नमस्कार। पुराण के पन्नों से मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें सावन के महीने में ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा हम पे बरसे। देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र है ये बहुत ही बड़ा शास्त्र है अपने आप में। इसके अंदर कई तरह के और छोटी छोटी विद्याएं आती हैं, जैसे कि हस्तरेखा विद्या, स्वर शास्त्र होता है। इसी तरीके से अंक शास्त्र होता है एक, इसी तरीके से नाड़ी शास्त्र होता है। और कई तरह की विद्याएं इस शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अंदर आती हैं, जो अलग अलग हमारे पुराणों में जिसका वर्णन हमें मिलता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने ग्रहों को बलवान बना सकें, हम अपने अच्छे ग्रहों को और ताकत प्रदान कर सकें। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि जब हम यज्ञ करते थे तो हमारे ग्रह बड़े बलवान हो जाते थे, लेकिन अब ना ही उस तरह के ऋषि मुनि हैं, ना ही उस तरह का वातावरण है, और ना ही वो लोग हैं जो हमसे उस तरह का यज्ञ करा सकें। और रोज रोज हम लोग यज्ञ कर भी नहीं सकते। पहले तो रोज ही यज्ञ हुआ करते थे। अगर हम पुराने शास्त्रों को पढ़ें और हम पहले की जो पीढ़ियां जिन्हों रही हैं, जिस तरह का जिंदगी जीते थे, उनकी जिंदगी देखें तो पहले वो रोज यज्ञ करते थे। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे ग्रह मजबूत हो। तो देखिए, 9 तरह के ग्रह होते हैं, और जब मनुष्य पैदा होता है तो वो भी कोई ना कोई ग्रह अपने साथ लेके पैदा होता है। तो उसी तरीके से अंकों का अपना एक ग्रह होता है। इसको मैं आपको आगे बताता हूं कि किस ग्रह का क्या करना चाहिए। तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि 1, 10, 19, 28 किसी भी महीने की है, तो जो आपके इष्ट ग्रह है ना, वो सूर्य हो जाएंगे। अगर सूर्य आपके मजबूत हैं तो आप समझिए कि सब कुछ आप बहुत आसानी से पालेंगे। या आपका जो इष्ट ग्रह मजबूत है ना, तो आपका जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा, उसका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमें इस सावन के महीने में क्या करना चाहिए, फटाफट उपाय शुरू करते हैं, वीडियो को और लंबा नहीं खींचेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, सावन के महीने में आप एक लोटा ले लीजिए। उस लोटे में जल डालने के बाद उसमें केसर डाल लीजिए। साथ ही में एक केसर का इत्र खरीद लीजिए मार्केट से, अच्छी क्वालिटी का इत्र, ठीक है ना, अल्कोहल वाला नहीं, इत्र की बात कर रहा हूं मैं, परफ्यूम की बात नहीं कर रहा हूं। तो केसर का आप इत्र ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, जब आप शिवलिंग पे जाएं तो पहले आप उस इत्र को लगाएं और फिर केसर वाले जल को भगवान शिवलिंग पे अर्पित करें और अपनी मनोकामना आप मांग लीजिए। इससे आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए, नंबर 2 पर आते हैं। सूर्य के बाद जो ग्रह आता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा का नंबर होता है 2, यानी कि कोई भी मनुष्य जो 2, 11, 20, 29 तारीख से पैदा हुआ है, उसका ग्रह जो है वो चंद्रमा कहलाया जाएगा। तो चंद्रमा को अगर हमें अच्छा करना है तो हमें शिवलिंग पे ऐसा क्या उपाय करना चाहिए। तो आप जो लोटा है ना, उसमें जल लीजिए आधा, और आधा उसमें दूध मिला लीजिए, साथ में थोड़ी सी दही मिला लीजिए। अब आप उसमें अक्षत भी मिला लीजिए और सफेद चंदन अपने साथ रखिए। अब आप सफेद चंदन को घिसिए। वो जो घिसने के बाद जो लेप बनेगा, उस लेप को आप शिवलिंग पे लगाइए। उसके बाद वो जो जल मैंने आपको बनवाया है, जिसमें आधा जल, आधा दूध और थोड़ी दही है, वो शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब चंद्रमा के बाद ग्रह की बात करते हैं, वो है गुरु, बात करते हैं वो है गुरु ग्रह, यानी गुरु, यानी ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, इसलिए इसको गुरु भी बोला जाता है, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो बृहस्पति ग्रह है। अब आप क्या करना चाहिए उपाय, शिवलिंग पे हम ऐसा क्या उपाय करें। अब आप क्या कीजिए, दोबारा से लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा जल ले लीजिए। अब आप इसमें केसर मिला लीजिए, ठीक, इसमें दूध मिला लीजिए। साथ ही में आप पीला चंदन ले लीजिए। पीला चंदन लेने के बाद आप पीला चंदन जब घिसेंगे तो उसको आप शिवलिंग पे पहले थोड़ा रगड़िए, ठीक है ना। उसके बाद जो आपने लोटा बनाया है जल का, और जिसमें आपने केसर और दूध मिलाया है, वो आप जल अर्पित कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब जो बृहस्पति ग्रह है उसके बाद जो ग्रह आता है उनका नाम है राहु। राहु कौन सा अंक है, ये 4 नंबर का अंक होता है। कोई भी मनुष्य जो 4, 13, 22, 31 नंबर पे पैदा हुआ है, उनको राहु राहु उनके इष्ट ग्रह होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थोड़े से राहु के आ जाते हैं। तो अब कैसे होगा, इनको क्या करना चाहिए। देखिए, राहु शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, ये बहुत ही कम लोगों को इसका अंदाजा है। तो राहु, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं राहु से। तो जितने भी लोग 4, 13, 22, 31 से ना, उन्हें शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही में वो क्या करें, एक सफेद और काला तिल मार्केट से खरीद लें। अब अपने लोटे में जल डालें और ये तिलों को थोड़ा सा डाल दें, बस ये अर्पित कर दें, इनका काम इतने से बन जाता है, ठीक। अब राहु के बाद बात करते हैं बुध ग्रह की।
अब बुध ग्रह में कौन सा नंबर आता है? ये 5 नंबर के लोग जो होते हैं ना, जिनके डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 किसी भी महीने की है, इनके बुध बड़े मजबूत होते हैं। तो ये लोगों का जो इष्ट ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है, इंग्लिश में इसे मरकरी भी बोला जाता है। तो इन लोगों का क्या क्या करना चाहिए? इन्हें क्या करना चाहिए, एक जल ले लें, ठीक है, लोटे में जल ले लिया और बेलपत्री ले लें। अब खाली बेलपत्री को राम 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 बोल के अर्पित करें। कोशिश करें कम से कम अगर 108 बेलपत्री हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिल पा रही तो कोई बात नहीं, जितनी ही आपको बेलपत्री मिल रही है उससे भी काम चल जाता है। और फिर आप जल अर्पित कर दीजिए, बहुत आसान उपाय है ना। तो बुध के बाद जो ग्रह आता है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कौन थे? ये जो दानव थे ना, उनके गुरु थे शुक्राचार्य, वहां से ये ग्रह बना शुक्र ग्रह। तो अब इनको क्या करना चाहिए? इनका जो इनका मूलांक होता है ना, जो नंबर होता है वो 6, 15, 24। आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 से हैं तो शुक्र ग्रह हमेशा आपके इष्ट ग्रह रहेंगे, यानी सबसे बलवान रहेंगे। इंग्लिश में इसको वीनस भी कहा जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय है। आप जल लोटा, ठीक है, दही मिला लीजिए, दूध मिला लीजिए और गुलाब का फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गुलाब का फूल, और आप पहले गुलाब का फूल अर्पित कर दीजिए भगवान पे, फिर वो जल अर्पित कर दीजिए, या फिर गुलाब की खाली जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो मिल जाएं, उससे भी काम हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि भाई इस सीजन में तो गुलाब मिल नहीं पा रहा, तो आप गुलाब का इत्र भी डाल सकते हैं, कि आपने गुलाब का इत्र पहले शिवलिंग पे लगाया, फिर उसके बाद आपने अपना लोटा जल आपने अर्पित कर दिया, इससे आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए इसके बाद शुक्र ग्रह के बाद बात करते हैं अगले ग्रह की, जो है केतु ग्रह। अब केतु ग्रह वाले लोग कौन होते हैं? जो भी लोग 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं वो लोग केतु ग्रह से रूल करते हैं, ठीक है। उनके जो ईस्ट ग्रह हैं वो केतु हैं, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए? एक लोटा जल ले लीजिए, ठीक, जल तो ले नहीं लेना क्योंकि जल तो अर्पित होनी है भगवान पे। उसमें थोड़ी जौ मिला लीजिए, थोड़े तिल मिला लीजिए और घी मिला लीजिए, घृत जिसे बोलते हैं, शास्त्रों में घृत शब्द लिखा हुआ होता है, घृत का मतलब होता है घी। तो घी मिला लीजिए। अब खाली बस ये अर्पित कर दीजिए और शिवलिंग को छू के भगवान से आप आशीर्वाद लीजिए। इसको पूरे सावन अगर आप करेंगे, इन उपायों को जो मैं आपको बता रहा हूं सबके लिए, ये बहुत आपको अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं केतु के बाद अगले ग्रह की, जो है शनिदेव। आपको बता दूं शनिदेव का जो अंक होता है वो 8 नंबर बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो 8, 17, 26 जो भी मनुष्य इन नंबरों से पैदा हुआ है, जिसका कोई जो भी मतलब महीने से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर आपका ये है तो पहले तो बता दूं कि शनिदेव भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कई बार कई सारे शास्त्रों में इस चीज का हमें वर्णन मिल जाता है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको लेना चाहिए अक्षत। अपने लोटा जल लिया, अक्षत, है ना, बिल्कुल चावल जो है खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे अक्षत कहते हैं। साथ में केसर ले लीजिए और तिल मिला लीजिए उसमें, और फिर आप उसको भगवान पे अर्पित कर दीजिए। बहुत अच्छा फल आएगा आपके पास, बहुत बढ़िया। चलिए अब शनि के बाद आखिरी ग्रह की बात करते हैं। उस ग्रह का नाम है मंगल। अब मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मंगल ग्रह का जो अंक बताया गया है वो 9 नंबर बताया गया है। इसका सबसे सरल उपाय है 9, 18 और 27, यानी कि 9, 18, 27 की किसी भी महीने की आप पैदा हुए हैं तो आपके जो इष्ट ग्रह हैं, यानी जो आपके मेन ग्रह हैं, गुरु ग्रह हैं, वो मंगल देव हैं। तो अब इनको क्या उपाय करना चाहिए? सावन चल रहे हैं, आप एक लोटा जल ले लीजिए, आप लाल चंदन बाजार से अच्छी क्वालिटी खरीद लीजिए, उसे घिसिए बढ़िया करके, और जो उसका लेप बनेगा ना, पहले तो आप शिवलिंग पे वो लगाइए और साथ में अपने मुंह से सिर्फ राम 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 इसका कंटिन्यू चैंटिंग, यानी मन ही मन में उसका जाप करते रहिए। और वो जो जल है ना, उस जल में कुछ नहीं मिलाना है आपको, ठीक है ना। आप चाहे तो ये लाल चंदन जल में मिला सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि लेप ही लगाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर, जल में नहीं मिलाना चाहिए। तो उसको आप राम राम बोल के वो जल आप अर्पित कर दीजिए और देखिए आपको कितने अच्छे प्रभाव मिलते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों के हिसाब से जो हमारे शास्त्रों में या हमारे पुराणों में जो वर्णन मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मुझसे कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।